हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लेकर आए हैं। इस क्लास में हम जूलॉजी के पेपर के बारे में आपको बताएंगे और जूलॉजी के पेपर में जितनी भी यूनिट है उनका नाम बताएंगे और जो फर्स्ट यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जूलॉजी का पेपर है। जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन को आपके सामने डिस्कस करने से पहले आज हम आपको सबसे पहले जूलॉजी का सिलेबस बताते हैं। देखते हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जूलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। देखिए, जो पेपर का टाइटल है उसका नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। क्या है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। क्या है बच्चों? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ये हमारा थियरी का पेपर है और जो हमारा सेकेंड पेपर है वो हमारा प्रैक्टिकल है। इसका वाइवा होगा। ठीक है, तो हमारे पेपर का नाम हो गया साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। आगे देखते हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं ये जो पेपर है हमारा जूलॉजी का, ये 8 यूनिट में डिवाइड है। तो एक एक करके हम 8 यूनिट देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेकेंड यूनिट हमारा क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेकेंड। थर्ड क्या है? न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। फोर क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। फाइव क्या है? मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। सिक्स क्या है? एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म एंड जीन इंट्रक्शन। सेवन यूनिट हमारी क्या है? ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एट्थ क्या है यूनिट हमारी? इन्फेक्शियस डिजीज। और हमारी नाइन्थ यूनिट, सॉरी, बस हमारे 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का नाम तो आपको बता दिया गया, हमने बता दिया। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखिए, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। सर्वप्रथम हमको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। हाँ, जैसा कि आपने इंटर में पढ़ा ही होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जैसे ये कोई एक सेल हो गई, तो इसकी ये जो बाउंड्री है जो इसको चारों तरफ से घेरे हुई है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो आपने इंटर में पढ़ा ही होगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो यही हमको इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखना है, कैसे लिपिड और प्रोटीन बना है, लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है। सेकंड हम लोग को क्या देखना है? सेल इंटरेक्शन। मतलब एक सेल, जैसे देखिए ये सेल है, ये सेल है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती हैं, गैसेस का आदान प्रदान कैसे करती हैं, एटीपी का आदान प्रदान कैसे करती है, भोजन का आदान प्रदान कैसे करती हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेल एडिशन। क्या है? सेल एडिशन। क्या है बच्चों? सेल एडिशन। और नेक्स्ट क्या है जो आपको पढ़ना है? सेलुलर जंक्शन। क्या पढ़ना है? सेलुलर। देखिए बच्चों, आज हम आपको फिर से बता देते हैं क्या हमको पढ़ना है। सेल सेल इंटरेक्शन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है? सेल एडिशन मॉलिक्यूल। मतलब सेल को, देखिए, हमारी बॉडी जो एक ही सेल से तो बनी नहीं है, बहुत सारे सेल से बनी है। अगर ये सेल अलग अलग रहेंगे तो ये जो हमारे पास ठोसपन है हमारे शरीर में वो तो आएगा नहीं, सॉलिडिटी है वो तो आए नहीं। नहीं, इसलिए एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ी हैं। देखिए, यही बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल को जोड़ने वाले मॉलिक्यूल क्या है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेलुलर जंक्शन, मतलब सेल ज्वाइन कैसे हो रही है, ये एक दूसरे जंक्शन, ये इन लोग में कैसे आदान प्रदान हो रहा है, ये जंक्शन कैसे बन रहा है। ठीक। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। सेल के अंदर कौन कौन सा मेम्ब्रेन वाली सिस्टम है, वही इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग एंड सार्टिंग, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ओके। और अगला जो है, जो कि ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट, जो जूलॉजी के क्षेत्र में अच्छे काम किए हुए हैं, जो हमारे भारत के हो या विदेश के हो, उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा स्टडी करना। तो आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में तो पूरा समझ में आ गया होगा। हमको क्या क्या पढ़ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, सेल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़ना है, सेलुलर जंक्शन पढ़ना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है, प्रोटीन टारगेटिंग,
starting and endocytosis, exocytosis, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट। तो आपने अच्छे से सिलेबस को देख लिया होगा, ठीक है, और आप अपने कॉपी में सिलेबस को नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर आपको पता होगा क्या क्या पढ़ना है आधे चीज़ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। तो पहले हम इस यूनिट फर्स्ट का आज इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखिए, जो सेल की स्टडी होती है, जिस ब्रांच में, जो बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जिसमें हम सेल का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। देखिए, ये दो शब्द से बना है, साइटो और लॉजी, साइटो प्लस लॉजी। देखिए, लॉजी मतलब होता है स्टडी और साइटो मतलब सेल। तो स्टडी ऑफ सेल क्या हो गई? साइटोलॉजी। क्या हो गई? स्टडी ऑफ सेल हो गई साइटोलॉजी। तो इसमें ये जो साइटोलॉजी है, देखिए, साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसे बना है और वो फंक्शन कार्य कैसे करती है, इसी का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करेंगे। तो साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। क्या अध्ययन करेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो आशा करते हैं आपको साइटोलॉजी के बारे में पता हो गया होगा। देखिए, अब हमको सेल को पढ़ना है। तो सेल क्या है, एक सेल क्या है, हम आपको ये बताते हैं। देखिए, आप तो देखते ही होंगे घर बनाया जाता है, घर की एक जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं ईंट। एक ईंट को जोड़ जोड़ के घर बनाया जाता है, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी बॉडी होती है, वो एक सेल को जोड़ कर इतनी बड़ी बॉडी बनता है। तो सेल क्या है? यूनिट है। कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। किस चीज़ की? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। किस चीज़ की यूनिट है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की फंडामेंटल यूनिट है। और ये सराउंड कैसे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ओवरऑल देखिए, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसी है? फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेल सराउंडेड बाय किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन। जो लिविंग सेल है वो रिप्लिकेशन करेगी। रिप्लिकेशन का मतलब एक से दो बनेगी। जैसे इस सेल में डिवीजन होगा तो एक सेल ये बन जाएगी, दो एक सेल ये बन जाएगी, तो ये हो गया रिप्लिकेशन। तो लिविंग सेल रिप्लिकेशन करेगी। तो सेल के बारे में आपको पता हो गया होगा। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें दिया है, ये देखिए आप लोग। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और आर मोर सेल, ईच ऑफ विच कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो ये सेल हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही आई हैं। कैसे आई हैं? पहले से उपस्थित सेल से ही आई हैं। जैसे एक ये सेल है, डिवाइड करेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये डिवाइड करेगी, ये बनेगी, फिर ये डिवाइड करेगी, ये बनेगी। तो हर एक सेल पहले से उपस्थित सेल से आई है। कैसे आई है? पहले से उपस्थित सेल से हर एक सेल आई है। इसी को बोलते हैं ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फर्स्ट सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। किस सन में? 1965 में। सॉरी, ये 1665 होगा। फर्स्ट सेल कब खोजा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। इसको 1665 बना लीजिए, ये रिटन मिस्टेक हो गया है। और इन्होंने कब खोजा था? ये देखिए, कार्क सेल पे स्टडी कर रहे थे। जो कार्क होता है, कॉमन बाटल कार्क, जो कि क्योरकस सुबर से ऑब्टेन होता है, उसी पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप से जब देखा तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते थे। ठीक है, जब इन्होंने देखा ये क्या है, तो इन्होंने इसका नाम वही दे दिया, सेल। क्या दे दिया? सेल। तो पहला क्रेडिट सेल को खोजने का जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो इन्होंने इस सेल का डिस्क्रिप्शन कहाँ किया था? जैसे अब कोई साइंटिस्ट है तो अपना जो खोज करेगा वो कहीं ना कहीं देगा ना, पब्लिश करना करेगा। जैसे आज के समय में तो बहुत सारी वेबसाइट है। उस टाइम उन्होंने अपनी इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, इसी में इन्होंने इस सेल के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था वो कौन सी सेल थी? वो नॉन लिविंग थी, मतलब डेड थी, इसमें जीव नहीं था।
कैसी सेल थी? डेड सेल थी, नॉन लिविंग थी। इसके बाद जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक आते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किया, बनाया। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था रेन वाटर से, और इसको इन्होंने नाम दिया एनिमैक्यूल। तो पहला सेल किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल किसने खोजा? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। आइए देखते हैं कॉमन कैरेक्टर एक सेल के क्या होते हैं। देखिए कॉमन कैरेक्टर सेल क्या होगा? सेल के पास होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। देखिए बाउंड्री रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो इसका साइटोप्लाज्म है ये बाहर आ जाएगा, सेल तो ब्रस्ट हो जाएगी ना। इसका न्यूक्लियस है ये भी बाहर आ जाए तो सेल का अस्तित्व ही कहाँ रह जाएगा। इसलिए सेल के पास एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है सेल के पास। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिक मशीनरी। सेल मेटाबॉलिक मशीनरी है। सारे काम जो भी, जैसे देखिए हमारे अंदर रिस्पायरेशन है वो सेल के अंदर ही जाके होती है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ वो भी सेल के अंदर ही जाती है। और ये हम अगर चल रहे हैं तो सेल के अंदर मूवमेंट से ही हम चल रहे हैं, सेल के फंक्शन से ही हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो सेल क्या है? मेटाबॉलिक मशीनरी। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। तो हमको अगर ऊर्जा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमको एटीपी मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक मशीनरी। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक मशीनरी। और अगला क्या है? बायोसिंथेटिक प्रोसेस, बायोसिंथेटिक मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए हमारे बॉडी के जितने भी आर्गन है सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये प्रोटीन बनती कहाँ है? ये प्रोटीन हमारी सेल में बनती है। कहाँ बनती है? हमारे सेल में बनती है। नेक्स्ट क्या है? ए स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोग्राम दैट परमिट द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल ऑफ द सेम टाइप। जैसे देखिए ये हमारी एक सेल हो गई। अगर ये एक सेल ये डिवाइड करेगी तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है ये भी तो जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा, ये भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा। तो इस सेल के अंदर ही डीएनए की दो कॉपी बन जाएगी, तभी न जाकर डिवाइड करने वाली सेल में ये जाएगा। तो सेल में क्या होता है? स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोग्राम का रिप्लिकेशन होता है। जेनेटिक प्रोग्राम मतलब डीएनए आरएनए का रिप्लिकेशन होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो आप जनरल कैरेक्टर सेल का आपको पता हो गया होगा। आपको पता ही होगा फर्स्ट सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल किसने देखा? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं उसके अनुसार से हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन है? जिनके पास एक ही सेल है, एक ही सेल में अपने सारे ही काम करते हैं। जैसे खाना पीना रहना सोना उठना एक ही घर में हो, वैसे ही इनके पास एक ही सेल में सारे काम होंगे। ठीक। जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे खाना पीना, एक्सक्रीशन करना, श्वसन करना, सारे काम एक ही सेल में होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर। और जो ढेर सारे सेल के बने होते हैं मोर देन वन सेल, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इसका साइकन। इन सबको छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं। क्या है? मल्टी सेलुलर हैं। नेक्स्ट क्या है? आपको तो पता हो गया होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने होंगे, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल के बने होंगे। अच्छा देखते हैं सेल थियरी क्या है। सेल थियरी किसने प्रपोज किया था? स्लाइडेन और स्वान। किसने प्रपोज किया? स्लाइडेन और स्वान। देखिए पास्टुलेट ऑफ सेल थियरी। पास्टुलेट ऑफ सेल थियरी क्या है? सेल थियरी के 3 पास्टुलेट हैं। पहला है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पास्टुलेट क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा सेल क्या है? स्ट्रक्चर की यूनिट है और फंक्शन की भी यूनिट है। ओके। नेक्स्ट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स सिक्रीशन। कैसे बना है? ऑल ऑर्गेनिज्म सेल का बना है या सेल जो सिक्रीशन है उससे बना है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पास्टुलेट क्या है? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका फ्रेज क्या होगा?
ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसको दिया है रुडोल्फ विर्चू, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसको मॉडर्न सेल थियरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थियरी। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO। क्या है? PPLO, ये या और माइकोप्लाज्मा या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो आप बता देंगे PPLO। क्या है? PPLO। क्या है? PPLO। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट सेल क्या है? सॉरी, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, ये है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? नर्व सेल। कौन है? नर्व सेल। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? नर्व सेल। देखिए लार्जेस्ट सबसे कौन है? ऑस्ट्रिच एग, सबसे विशालकाय सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन है? एसिटाबुलेरिया। कौन है? एसिटाबुलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमन है 2 × 10⁻12 सेल, ORR 2 ट्रिलियन सेल। कितने? 2 ट्रिलियन सेल। इन चाइल्ड, एक बच्चे में लगभग इतने सेल होते हैं। और लार्ज अबाउट, जो एक लार्ज एडल्ट है 60 kg का व्यक्ति, उसमें 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। बताइए इतने सेल बल्क में होते हैं एक बड़े व्यक्ति के शरीर में। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, देखते हैं सेल थियरी को कौन फॉलो नहीं करता है। तो वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी बिकॉज दे मेड अप न्यूक्लियो प्रोटीन, ये बस न्यूक्लियो प्रोटीन के ही बने होते, इसलिए एक्सेप्शन है सेल थियरी के। हम लोग वायरस की स्टडी अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं क्या है वायरसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ, क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, मीसोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, मीसोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, तो हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, मीसोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए, सेल लाइक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे सेल जिसके पास वेल डिफाइंड मतलब न्यूक्लियस और हिस्टोन, न्यूक्लियस में जो DNA होगा इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, जैसे बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मीसोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होगा बट हिस्टोन प्रोटीन DNA में एब्सेंट होगा, जैसे डायनोफ्लाइलेट्स, प्राइमोर्ड्स। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा इसमें, DNA में जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जैसे प्रोटिस्टा टू कार्डेटा। कौन? प्रोटिस्टा टू कार्डेटा। प्रोटिस्टा से लेकर, जैसे प्रोटिस्टा हो गए, इसमें प्रोटोजोआ आता है प्रोटिस्टा में, इसके बाद फाइलम पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, और सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केहेल्मिन्थीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, कार्डेटा, ये सब यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ओके, तो आप सबको पता ही हो गया होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, और मीसोकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बीच में मीसोकैरियोटिक है, इसमें DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसमें DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है यूकैरियोट में। और जो मीसोकैरियोटिक है इसमें DNA तो प्रेजेंट है, DNA क्या, न्यूक्लियस, सॉरी, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसमें न्यूक्लियस और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, और इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बस हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो आपको डिफरेंस पता हो गया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अब एक एक करके देखते हैं, हम डिटेल स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे इसमें। ऐसे सेल को अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम फिगर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये फिगर देख लेते हैं। एक हमने ये कॉमन सेल बनाया है, ठीक है। पहले इसका देखते हैं इसकी बाउंड्री क्या क्या है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ये, इसको बोल दिए कैप्सूल। क्या बोल दिए? कैप्सूल या स्लिम लेयर। फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल वॉल है, देखिए सेल वॉल, ये हमने गलत लिख दिया है यहाँ, हमने ये गलत है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होगा, लाइपोप्रोटीन। और सेल वॉल क्या बना होगा, म्यूकोपेप्टाइड का बना होगा। जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट बिलो द सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड, जो ये मेम्ब्रेन है फोल्ड होके क्या बनाती है, मीसोसोम, जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में मीसोसोम बन जाता है। ये क्या होता है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के समान यहाँ पे मीसोसोम होता है, यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है बैक्टीरिया में। उसके बाद ये जो लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसमें देखिए साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम होता है, और जो ये राइबोसोम है 2 सब यूनिट है, 30 और 50। ओके। और यहाँ का रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। ये क्रोमेटोफोर हो गया, जो बीजीएम में बस उपस्थित होता है, जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ये इसका डीएनए हो गया। ये पॉलीराइबोसोम, ग्रुप ऑफ राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम ये कर लिए। ये गैस वैक्यूल हो गया, ये गैस वैक्यूल हो गया। ये 6 पिलाई है जो कि सॉरी, ये 6 पिलाई है जो अटैचमेंट में काम करती है। ये फ्लैजिला इसका है जो कि 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। क्या है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ओके। तो आप लोग को हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें देखते हैं फिगर हम लोग। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री इसमें क्या है, इसमें कैप्सूल भी है, सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी है, और ये कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। देखिए अगर कैप्सूल लेयर ये टफ होगी तो कैप्सूल बोलेंगे, अगर ये मैट्रिक्स टाइप होगी, फ्लूइड टाइप होगा, इसको स्लिम लेयर बोलते हैं। ओके। इसके बाद जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, ये है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं। इसका न्यूक्लियोइड जीन या जीनोफोर, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका डीएनए क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। और इसमें डीएनए, इसके सेल्फ डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है जो प्लाज्मिड बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। प्लाज्मिड को आप माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बायोटेक्नोलॉजी में भी बताया जाएगा। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये फ्लैजिला है, जैसे हमारे पास हाथ होता है मूवमेंट के लिए, वैसे इनको पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला में देखिए 3 पार्ट होता है, ये इसका बेसल बॉडी हो गया, ये सब हुक है और ये पूरा फिलामेंट है। ओके। इसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको पिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलस बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में इनका रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, उसको यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फूड मटेरियल। और यहाँ अगर बिजी है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। और यहाँ राइबोसोम है 70S। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बार आप देख लीजिए बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, अपने आप से देख लीजिए आप। जैसे ही आपको नोट्स मिलेगा आप इसको आराम से नोट करिएगा, वीडियो को देखिएगा, फिगर बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ओके। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अच्छे से सब लोग पढ़ाई करिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। पिछले सेल में जो हमने आपको फिगर दिखाया था उसमें हमने आपको कहीं भी न्यूक्लियस बताया था, वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, इसीलिए उसे प्रो कहते थे। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। वहाँ पे हमने बताया था आपको हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था। ओके। और यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे तो प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या था, एब्सेंट था। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, बीजीए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक। देखिए हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है मतलब पृथ्वी है, इस पे जो प्रोकैरियोट हैं
वो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीय को छोड़कर सारे जितने भी हैं आप देखते होंगे वो सब यूकैरियोटिक हैं। जैसे आप प्रोटोजोआ के मेंबर देख लीजिए, यूग्लिना यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब यूकैरियोटिक हैं। यहाँ से लेकर कार्डेटा तक मैमेलिया, रेप्टाइल, वर्ड्स, मैमेल, आर्थ्रोपोडा और ये सब आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइंडरमेटा, ये सब यूकैरियोटिक हैं। यहाँ पे हम देखिए प्रोटोजोआ से कार्डेटा के बारे में आपको बताएं हैं, और प्लांट केस में थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक यूकैरियोटिक हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लांट वाला थैलोफाइट में कौन है, और थैलोफाइट से एंजियोस्पर्म तक कौन कौन आते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले एल्गी आता है, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म। देखिए प्लांट की बात तो हमने बता दी, आप एनिमल में देखते हैं। ये देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकार्डेटा, सिफकार्डेटा। ओके, ये सब सारे यूकैरियोटिक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमको आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, एक एक सेल का हमने यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, आपको दिखाते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या दिखाते हैं, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। आपको तो पता होगा एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो उसकी बाउंड्री बनाएगी। अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगा, एनिमल सेल है तो सेल वॉल एब्सेंट होगा। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग बाउंड्री क्या है। बाउंड्री इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी बाउंड्री हो गई। क्या हो गई, बाउंड्री। अब इसमें देखते हैं इसके बाद क्या है, मैट्रिक्स। इसका जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, ये साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में सब सेल ऑर्गेनेल्स डूबे रहते हैं, मर्ज रहते हैं। क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक। ये इसमें सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस में भी फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। ओके, डेंस डीएनए रहता है। फिर ये न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप बोलते हैं। ये सब मिला के स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के हो गए। ओके, ये सब स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के हो गए हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस से लगी हुई ये सब संरचनाएं होती हैं वेस्किल लाइक। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बताएंगे तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से बताएंगे, और इनको टाइप्स के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, आप देखते हैं गाल्जी बॉडी। देखिए ये गाल्जी ऑपरेटस है। ओके, ये गाल्जी ऑपरेटस हो गया सेल का। इसके बाद देखते हैं हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, अगर ये टूट जाए, लाइसोसोम में जो एंजाइम है ये बाहर आ जाए तो सेल को बस्ट कर देंगी, सेल को नष्ट कर देंगी। और अब देखिए जो है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसका राइबोसोम है 80S है। कैसा है, 80S है। इसमें देखिए ये वैक्यूल हो गया, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये माइट्रोकांडिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये पराक्सिसोम हो गया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर करके पढ़ते हैं, ठीक। पहले हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में डिफरेंस क्या है। इससे आपको कंपैरेटिव स्टडी में हो जाएगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। न्यूक्लियस के आधार पे क्या है, इसमें आपको पता ही होगा, इसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोलस, ये सब एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। यूकैरियोट में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। कैसे, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। इनका सेल वॉल क्या है, इनका सेल वॉल थिन है, पतला है, इनका थिक है, मोटा है। अगर एनिमल सेल है यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगा, प्लांट सेल है तो प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स किस में था, प्रोकैरियोट में एब्सेंट था,
यूकैरियोट में प्रेजेंट था, क्योंकि देखिए हमने प्रोकैरियोट में बताया था आपको, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल कोई नहीं था, राइबोसोम था ना। और यहाँ पे देखिए वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल सब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन कहाँ होता है, मीसोसोम में होता है। आपको हमने बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग थी इसको मीसोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन प्रोकैरियोट में मीसोसोम में होता है, और यूकैरियोट को माइटोकांड्रिया में होता है। जो साइटोप्लाज्म में हमने माइटोकांड्रिया बताया था, वहाँ पे इनका रिस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में रिस्पिरेशन होता है। राइबोसोम में क्या डिफरेंस था, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम था वो 70 ईयर्स था, यूकैरियोट का था 80 ईयर्स। वैक्यूल क्या था, इनका वैक्यूल छोटा था, इनका वैक्यूल लार्ज था, सेंट्रल था। और अगर प्लांट का केस है तो वहाँ सेंट्रल होगा, एनिमल का केस है पेरिफेरल होगा। लाइसोसोम आपने तो देखा था, प्रोकैरियोट में दिखा था, नहीं था प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में प्रेजेंट था। माइटोसिस प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यहाँ पे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कंपार्टमेंटाइजेशन यहाँ अब्सेंट होता है, यहाँ पे होता है। ओके। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट यहाँ इन फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे प्रोटीन का अब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ जो फ्लैजिला की प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपको देखिए जनरल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल में डिफरेंस आपको पता होगा। यहाँ हमने फिगर बना के भी दिखा दिया है डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। एक एक चीज़ देखते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। अगर ये प्लांट सेल होती इसमें भी सेल वाल था, इसमें भी सेल वाल थी, ये तो एनिमल सेल है। ओके। अब डीएनए तो दोनों में है। इसका डीएनए इसे साइटोप्लाज्म में फ्री है, और इसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। ओके। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे एब्सेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ राइबोसोम 80 ईयर्स है, यहाँ पे 70 ईयर्स है, यहाँ 70 ईयर्स है, यहाँ 80 ईयर्स है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों में है, माइटोकांड्रिया यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। यही मेन डिफरेंस है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। क्या देखते हैं, ये एक प्लांट एनिमल सेल हो गई, ये प्लांट सेल हो गई। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो मतलब जीवों की कोशिका होती है वो छोटी होती है, जो पौधों की कोशिका होती है वो लार्ज होती है। क्या होती है, बड़ी होती है, लार्जर होती है। एनिमल में तो बोलते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूग्लिना नो एनिमल सेल पासेस प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। वैक्यूल एनिमल सेल वेरी स्मॉल, और मैच्योर प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल है रिजिड गाल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लांट सेल में ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्रोमिनेंट होता है, जिसको गाल्जी ऑपरेटर या डिक्टियोसोम कहते हैं, और ये मैनी होता है, यहाँ सिंगल होता है। एनिमल सेल लैक सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल है एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको आगे की सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, लेक्चर को 2 बार देखिए। ठीक, अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से आगे के सारे लेक्चर आपको आसान लगने लगेंगे। देखिए अब हम सेल में क्या क्या चीज़ें थी, सेल वाल था जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो एक कॉमन एनिमल सेल लेके हम लोग इस डिवाइड करते हैं, ताकि डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग सबको आसानी से पढ़ने में समझ में आ जाए, आसानी से हमको सब चीज़ को पढ़ना है। देखिए जो हम बाउंड्री आपको बताए थे वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जो ये साइड जो लिक्विड था मैट्रिक था वो है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस था। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेल जो माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब सेल ऑर्गेनेल जो थे माइट्रो यहाँ पे थे, साइटोप्लाज्म में थे। और ये साइटोस्केलेटन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट थे। क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। सेल की हड्डी, क्या, सेल की हड्डी बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स में देखते हैं कौन कौन से हैं।
सेल ऑर्गेनेल्स को देखिए दो तरीके से डिवाइड करे हैं। पहले मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेनस। जिसके पास ये मेम्ब्रेन रहेगी उसको मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं रहेगी उसको नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, बेसल, ग्रेन्यूल। कौन कौन है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, बेसल, ग्रेन्यूल। सेंट्रोसोम कैसे होता है? एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है और मेसेम मैट्रिक्स होता है। इसमें कोई भी लेयर नहीं होती जो बाउंड्री बनाए, कोई लेयर नहीं होती है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, माइट्रोकांडिया, प्लास्टिड, स्फीयरोसोम, पैराक्सीसोम, वैक्यूल, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। इसमें से माइट्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेनस है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाया जाता है इस तरह, और सब सिंगल मेम्ब्रेनस है। कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस है। ये क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये प्लास्टिड और माइट्रोकांडिया, ये डबल मेम्ब्रेनस है। कौन कौन डबल मेम्ब्रेनस है? प्लास्टिड और माइट्रोकांडिया डबल मेम्ब्रेनस। कैसे? डबल मेम्ब्रेनस, और सब सिंगल मेम्ब्रेनस। और मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट है? राइबोसोम और सेंट्रियोल बेसल ग्रेन्यूल में। सेल की साइटोस्केलेटन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये देखिए न्यूक्लियस में हम लोग यही पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, ये सब पढ़ेंगे। तो आपको एक जनरल जो हमने क्लासिफिकेशन किया है एनिमल सेल का, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे है, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने ये जो फर्स्ट बताया, ये फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। हमने आपको एक पूरा क्लू दिमाग में बैठने के लिए सबसे पहले जो ये एक एक टॉपिक है जो हमारे यूनिट का है, एक एक टॉपिक सब टॉपिक, उसको हमने छोटे छोटे शब्दों में बता दिया है क्या क्या है। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद लार्ज में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ को लेकर। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है। नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या थे हमारे? सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य था? प्रोवाइड और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और लिपिड सिंथेसिस होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। फूड का पाचन जाके सेल में ही होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ये जो हमारे सेल में सिक्रीशंस होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और बाहर भेजते हैं। देखिए, प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ द ऑफ एंड द कंसंट्रेशन एंड केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। इसीलिए यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन। जब एक सेल से दो सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर को बनाता है। ओके। लाइसोसोम क्या है? इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सॉरी, और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। ये क्या कहता है? स्टोर एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट एंड ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है ये? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। एक्ट एज फैक्ट्रीज ऑफ द सेल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड।
प्लास्टिड प्लांट में होगा, एनिमल में एब्सेंट होगा। ये क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन प्लास्टिड ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर और CO2 से भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जैसे पत्तियाँ ग्रीन होती है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन होती है। और ये देखिए फूल, देखिए उसका पेटल जो होता है कलरफुल होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। कैसे? क्रोमोप्लास्ट। जैसे टमाटर है वो पीला है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन या न्यूक्लियर मटेरियल होगा। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा? प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस। और नेक्स्ट क्या है? रेगुलेट द पैसेज ऑफ सबस्टेंस इंटरिंग एंड लीविंग द न्यूक्लियस। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। ओके, यहाँ से जो सबस्टेंस आएगा उसको न्यूक्लियर पोर रेगुलेट करते हैं। इसीलिए न्यूट्रल मेम्ब्रेन क्या करती है? रेगुलेट करती है जो पदार्थ यहाँ पे इंटर कर रहा है या जो बाहर जा रहा है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ, न्यूक्लियस जो है उसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। मतलब सेल जो न्यूक्लियस ब्रेन है, तो न्यूक्लियोलस को ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है? स्टोर राइबोसोमल RNA एंड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन। क्या करता है? स्टोर राइबोसोमल RNA एंड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है? क्रोमेटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? कंट्रोल न्यूक्लियर मेटाबॉलिज्म एंड सेल मेटाबॉलिज्म, स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो आपको समझ में आ गया ये क्या करते हैं? जैसे हमारे पापा के कैरेक्टर बच्चों में आए, ठीक, तो ये DNA के माध्यम से एक कैरेक्टर दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो न्यूक्लियस इट्स हेरिडिटी, मतलब कैरेक्टर के ट्रांसफ़र में अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बताएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।